वेलकम टू पायनियर स्टडी। आज एक और व्यक्ति ने क्वेश्चन बैंक का बना के भेजी है 2011 का। 2 बजे बनाना शुरू की है और 4 बजे 4:15 में उसने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए क्या क्या इसमें चीज़ें जो है सही है और नंबरिंग करते चलते हैं, मूल्यांकन करते चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ था कि tan a किसके बराबर होता है। तो इसने यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिख दी और यहाँ सॉल्यूशंस लिखा, यहाँ उत्तर भी लिख दी चूँकि ऑप्शन वाला था। तो सॉल्यूशन मैथ में सॉल्यूशंस लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो cot 90 - थीटा बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ गड़बड़ क्या है कि यहाँ पूछा हुआ था tan a और ऑप्शन में ये 90 - a दिया हुआ था। थोड़ा सा ये सारे चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है। अगर ए में है तो ए में आपको बनाना है और थीटा में है तो थीटा में बनाना है। इसका 1 नंबर दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को उस बिंदु का क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होती है, जो एक्स अक्ष से दूरी होती है वो बाई का मान होता है और बाई के मान को कोटि कहते हैं। बिल्कुल ये सही है, 2 मार्क्स हो गया। तीसरा प्रश्न है कि निम्न वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है ये आपका। तो इसमें आपको नंबर मिलेंगे। आगे है चौथा प्रश्न, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं। त्वरण कहते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपका। प्रश्न नेक्स्ट है 5वां, यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है। तो मसा निकाला जाता है, बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। हाँ, आप चाहें तो पूर्ण विराम दे सकते हैं, परंतु ऐसे भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। आगे है बिंदु Px1/1 और Qx2/2 के बीच की दूरी निकालिए। ये दूरी सूत्र लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो आपको 6 मार्क्स मिल चुके हैं। आगे है दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। बिल्कुल सही है ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के एक कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसे कौन सा थ्योरम कहते हैं। इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया, पाइथागोरस ने। बिल्कुल ये सही है आपका, 8 में 8 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर्स लिखने के बजाय, चूँकि यहाँ पे आप सोल्व कर सकते थे, तो डायरेक्ट आंसर लिखने से बचें, ठीक है। इसको आप मतलब थोड़ा सा सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा। दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप सूत्र लिखिएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 3.5, तो इसको 35/10 लिख देते हैं। 35/10, 35/10 आप काट दीजिएगा तो ये कट गया, ये कट गया 5 बार, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट गया। अब इसको आप 35 दूनी 70, इसको कितना कर सकते हैं, देखिए ये हो गया 2 गुने 11 और गुने 7 गुने 5 और नीचे 10 है, 2 और 5 काट दीजिए तो आप 11 सत्ते 77। तो 77 आपने आंसर सही लिखे हैं, परंतु इसको बना के आपको लिखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई ऑप्शन वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे नंबर काटेंगे, ठीक है। हो सकता है आप चोरी कर किए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भले 1 नंबर का है, फिर भी आपको इस तरीके से बना देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी सभी प्रारंभिक परिक्ताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसमें दे दिया जाता है नंबर, तो 1 नंबर हमने काटा है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 11, यहाँ पे ऑप्शंस वाला है। कहता है कि कौन परिमेय संख्या है, तो ये कट जाएगा तो ये 2 आएगा, तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है आपका। प्रश्नोत्तर संख्या 12, इसका धनात्मक मतलब लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, तो a गुना b होता है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। अगला कहता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ये सही है आपका। प्रश्नोत्तर संख्या 14 जो है वो क्या है कि त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो ये होता है, बिल्कुल सही है ऑप्शंस के हिसाब से। आगे प्रश्नोत्तर संख्या 15 में कह रहा है कि बताइए कि साइन a बराबर 3/4। देखिए डायरेक्ट आपको आंसर्स लिखने से बचना चाहिए था, परंतु हाँ लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन वाले में कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वाला में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए तो 3/4 हो गया, ये
√7/4 होगा, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 4 4 16, 3 3 9, 16 में से 9 घट गया 7, तो √7/4। ठीक है, आगे है आपका एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। तो कोई हल जिसका नहीं होता उसे असंगत या विरोधी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अगला कहता है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल ये सही है आपका। अगला कहता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल ये भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है 19वां नंबर tan 26/cot, हाँ ये इसको आपको बनाना चाहिए था। tan 26/cot 64 का मान 1 होता है, चूँकि दोनों पूरक है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा सोल्व करना चाहिए था यहाँ पे कि tan 26/cot 64, तो ऊपर हम लगाएंगे क्या, इसको tan 90 - 64 लिख सकते हैं। 26 को हमने अभी कुछ नहीं किया है, 26 को बस लिख दिए 90 - 64, और नीचे हो गया cot 64। अब हम फार्मूला लगाएंगे, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो cot 64/cot 64। इस तरीके से आपको दिखाना चाहिए था डायरेक्ट आंसर लिखने के बजाय। नंबर नहीं काटेंगे, दे देते हैं, परंतु आगे आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब ऑप्शंस नहीं है तब आपको बनाना चाहिए। ये अंतः विभाजन का सूत्र है, और अगर एक ही लाइन में है तो आप पूरा का पूरा उसको अथी लिखिए, पूरा क्या कीजिए, पूरे के पूरे अथी लिखिए। जैसे जो विभाजन सूत्र है उसको ऐसा मिलाते हुए प्रश्न से रिलेट करते हुए आप आंसर्स लिखिए। तो आपको 20 नंबर जो एक नंबर का प्रश्न था उसमें आपको दिया जाता है 19 नंबर, 1 नंबर हम आपको शॉर्टकट में भागने के कारण काटा गया है। तो आप 19 नंबर पहले जोड़ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर के प्रश्न से आपका 2 नंबर का है, तो चलिए 2 नंबर वाला में देखते हैं। बिल्कुल आपने सही किया है, tan दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। अब हम लोग जानते हैं जो इसका जिसका मान निकालना है, ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेते हैं, और जो मान आप लिखे हैं उसका पुट करेंगे, और जैसे ही ये सारे चीज़ घटा उठा के आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा शायद गड़बड़ आप किए हैं। यहाँ पे देखिए, ये जब दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, तो यहीं पे आपको काट देना चाहिए था। दोनों सेम चीज़ है तो जोड़ घटाव उतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो यहीं पे आपका 2 आंसर आ जाता, ठीक है। हाँ, आपने किए हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु यहाँ से आंसर आ जा रहा था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों सेम चीज़ है तो ये कट जाता, तो यहाँ 2 आंसर हो जाता, परंतु आपने इसको स्क्वायर किए हैं, फिर जोड़ घटाव किए हैं, आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो आपको 2 नंबर दे देते हैं, परंतु आप इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ये जब यहीं पे कट रहा है तो हम आगे क्यों बढ़ें, ठीक है। आगे झूठ मूठ का मतलब टाइम लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 22, यहाँ पे एपी है आपका, इसको मैं बिल्कुल सही लिखे हैं कि एपी दिया हुआ है। एपी जो है 3/2 1/2 ये ऐसा है। प्रथम पद और सारबंतर निकालना है। प्रथम पद इस एपी का 1/3/2 हो गया, सारबंतर बराबर A2 - A1, बिल्कुल सही है ये। अतः इस तरीके से लिख देना, ये भी आपने सही किए हैं, और ये डब्बा में बिल्कुल, इसलिए इसमें आपको 2 में 2 मार्क्स दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर संख्या 23, जो है उसमें कह रहा है 22वां पद निकालना है, ठीक है। तो एपी दिया हुआ है, आपने सही किया है, जो निकालना है या जो दिया हुआ है वो चीज़ लिख दिए हैं। A बराबर 8, डी इतना, n बराबर 22, और 22वां पद निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे एसएन आपको नहीं निकालना है, आपको S22 निकालना है। तो यहाँ पे आप S22 लिखिएगा, ठीक है। एसएन बराबर ये फार्मूला सही है कि आप जानते हैं, परंतु यहाँ पे आपको S22 रखना है, क्योंकि आपने मान रख दिए हैं ना एन का मान, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए था, S22। बाकी सब आपका सही है, बिल्कुल सही है, नंबर नहीं कटेगा, परंतु इस बात का ध्यान रखिए आपको एसएन नहीं निकालना है, S22 निकालना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपका, चलिए ये बिल्कुल सही है, आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर वृत्त की परिधि दिया हुआ है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है और वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। परिधि चूँकि 22 आपको दिया गया है, हाँ, तो 22 बराबर 2πr, 11 दूनी 22, तो r का मान आपने निकाला 7/2, ठीक है।
हाँ, जब इसको आपको पता है कि बाद में हमको यूज करना है तो 7/2 ही लेके चलिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, फिर भी आपने किए हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा कर दिए हैं, जबकि ये आसानी से हो सकता था। वृत्त का चतुर्थांश बराबर होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 गुने पाई का मान ये आपने दशमलव में ले जाके और अपने लिए पेचीदा कर दिए हैं। ठीक है, इतना पेचीदा करने की जरूरत नहीं थी। देखिए ये कितना आसानी से बनता, 1/4 करते, 22/7 करते, आर स्क्वायर 7/2 गुने 7/2 कर देते, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूनी 22 कट गया। अब ये क्या हो जाता है, 11 सते 77 और 77 बटा कितना 8, इसको आप कर देते तो 9 8 कितना हो जाता 72, 9 पॉइंट कुछ आपका वहीं आया है 9.625। तो इसको आसानी से देखिए, एग्ज़ाम में केवल ये नहीं है कि आप बनाते हैं, आप कौन सा अप्रोच कैलकुलेशन से बचने की कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा डेसिमल वाला कैलकुलेशन, बटा वाला कैलकुलेशन से हम कैसे बच सकते हैं, वो भी अप्रोच अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये दशमलव में करके आपने और ज़्यादा इसको पेचीदा कर दिए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी लिया गया होगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें टाइम बच सकता था। चलिए आगे, आपका 25वां प्रश्न था कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता, सिक्का उछालने पर संभव परिणाम आने की संख्या हो जाएगी 2, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता बटा संभव परिणाम 1/2, बिल्कुल ये सही लिखे हैं और प्रोसेस आपका बिल्कुल सही है। ये जो अंडरलाइनिंग किए हैं या कलर कॉम्बिनेशन जो किए हैं वो बिल्कुल सटीक है, इसलिए आपको 2 मार्क्स तो इसमें ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका है अभी तक 1 मार्क्स आपका मात्र कटा है। ठीक, वो भी आपने शॉर्टकट अप्रोच अप्लाई किए थे इसलिए काटे गए हैं, जैसे वहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या कटेगा। ठीक है, तो संख्या 96 और 404 लासा मासा बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि से दम, ये प्रोसेस सही है, दम बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। और आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए और दोनों का लिख दिए, दम बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं, तो आपका ये सही जवाब आया। और अंत में जो आप ये लिखते हैं ये ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। देखिए कैलकुलेशन गुना भागा आखिरी में चेक नहीं किया जाता है, बस हाँ किया गया है तो ठीक ही किया गया है। ठीक है, चलिए संख्या अगला कहता है 7/80 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार शांत है या आसान, तो इसके लिए हम आपने नीचे वाले का गुणनखंड किए हैं, अगर हो सके तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से थोड़ा सा कर सकते हैं कि 80 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकाल के अति किए हैं, आप डायरेक्ट भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अतः यहाँ पे 2 और 5 ये कॉम्बिनेशन फैक्ट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 प्रश्नोत्तर संख्या, सॉल्यूशंस दिया गया है, जो दिया गया है ये पिक्चर बना के आपने बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पिक्चर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। इस पिक्चर में स्पष्ट रूप से दिखता है। अब देखिए आपने पिक्चर सही बनाया। हाँ देखिए, हमेशा ये इस बात का ध्यान रखिए कि जिस कोण के लिए पूछ रहा है ना, उस कोण को कभी समकोण नहीं बनाना है, क्योंकि समकोण बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि उसका लंब आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो कोण दिया हुआ है उस कोण को हमेशा क्या बनाना है, आपने पहले शायद ये गलती किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ए हो गया, सी हो गया, फिर मतलब उसको खाली सम को नहीं बनाना है, बाकी आप किसी भी तरीके से बनाइए। ये बिल्कुल आधार बटा लंब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाले। ठीक है, साइन और सेक बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा इसको बनाया है, तो 2 नंबर इसमें भी आपको मिलते हैं। आगे है आपका बिंदु 29 के बीच की दूरी निकालना है। आपने ये जो काम किए हैं ना, ये बहुत कम लोग करते हैं, ये काम बहुत ज़बरदस्त है कि उसको पिक्टोरियल दिखाना, प्रश्न को पिक्चर के रूप में दिखाना, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है। ठीक है, ये चीज़ें आपने सही किए हैं बिल्कुल, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, और यहाँ पे ये जो लिख दिए हैं बिल्कुल सही है। दूरी सूत्र आपने सही इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे इसका जो मान लिखे हैं ये भी अच्छा किए हैं। यहाँ इसको इस तरीके से करने के बजाय सीधे सीधे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या तो सीधे सीधे इसको थोड़ा सा मंझली ब्रैकेट लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान सब आपने रख दिए हैं, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा मिला दिए हैं जो कि थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो उसको आपको कोशिश करना है कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग रहे। ठीक है, ये 42 लग रहा है। ठीक, बाकी सब आपका बिल्कुल ठीक है, ये नीचे लिखे हैं डब्बा में कर दिए हैं आंसर को, एकदम बिल्कुल सही किए हैं, 2 नंबर आपको मिलेंगे इसके लिए। प्रश्नोत्तर
संख्या 30 का जो है कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। आपने ये पिक्चर बनाया है, ये ज़बरदस्त काम है, यहाँ पे लिख दिए हैं स्पष्ट रूप से, शीर्ष के नाम लिखे हैं एकदम बिल्कुल। और आपने चूँकि 2 ही घंटे में बनाया है, ये अपने आप में ताज्जुब है, ठीक है, अगर बेईमानी ना किए हो तो नहीं तो आपने बेईमानी किया होगा तब ये ताज्जुब की बात नहीं रहेगी, ठीक है। सारा का सारा मामला ठीक है। यहाँ पे आपने 24 निकाला है, हाँ वर्ग इकाई, ये चीज़ सही किए हैं बिल्कुल, इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या, कहता है कि दो त्रिभुज के समरूप होने के प्रतिबंध को लिखिए। बिल्कुल, 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर, ये आपने सही लिखा है, 2 मार्क्स मिलेंगे इस पे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपने लिखा है, सॉल्यूशंस दिया है, ये ठीक है। ए का मान निकालना है, आपने यहाँ पे अथी लिख दिए हैं कि हमने कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, ये बिल्कुल सही किया गया है और आपको इसमें भी मिलेंगे 2 मार्क्स। अब यहाँ से आपको 3 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, तो आपका जो 12 प्रश्न कितना था, 12 प्रश्न जो था वो 2 मार्क्स का था, तो इसमें आपने पूरा का पूरा नंबर 24 नंबर उठाए हैं। जो 20 प्रश्न था उसमें आपको 19 नंबर दिया गया है, 1 नंबर जानबूझ के काट लिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहिए था वहाँ नहीं किए थे, ठीक है। तो 19 और 24 आपका नंबर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 से आपका 3 मार्क्स का प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखिए दिया गया है ठीक। अगला क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए और संरेख है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे पिक्चर बनाया जा सकता था A, B और C, ठीक है, A, B, C, ठीक है। और ये तीनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पे दूरी सूत्र से कभी कभी पूछ देता है, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही इसको बना देना है, ठीक है। k का मान संरेखी होने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो जाता है और आपने ये सही किए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इधर नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ लिख दिए फार्मूला, ठीक है। तो ये 0 यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। ये इधर 0 लिखने के बजाय आप इधर 0 लेके चलिए, ठीक है। अब जरा सोचिए, दो को बराबर आ गया, ठीक है, एक में 2 बराबर नहीं रहता है, तो आपको इधर 0 रख के इसका k का मान रखना चाहिए था। यहाँ पे नंबर नहीं काटेंगे, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और या तो आप पलट देना चाहते हैं तो इसको या बनाइए पूरे के पूरे सिंबल को, मतलब ये वाला सिंबल दीजिए, ठीक है। 2 को बराबर सिंबल एक में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दे दिया जा रहा है, परंतु आगे ध्यान रखिए। आगे है 34वां प्रश्न कि प्रूफ करने वाला है। जैसा त्रिभुज में बोला गया है कि त्रिभुज ABC भुजा BC पर D बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे आपको ये निकालना था। अपने समरूप त्रिभुज ADC समरूप दिया हुआ है, पहले समरूप है इसलिए इसकी भुजा अनुपातिक होगी। समरूप नहीं था, दिया हुआ समरूप नहीं है। आप अगर गौर से देखिए तो आपने किस नियम से समरूप किए हैं ये आपने नहीं लिखे हैं। ये त्रिभुज बाय डिफॉल्ट अपने आप कैसे समरूप हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा कि त्रिभुज ADC जो है, ADC मतलब ये वाला त्रिभुज किस तरीके से, ठीक है, समरूप है। तो यहाँ पे आपने कारण नहीं दिए हैं, डायरेक्ट ये समरूपता का यूज कर लिए हैं, इसलिए आपको 1 नंबर तो यहाँ काटेंगे, ठीक है। और आपने बाकी भुजाएं अनुपातिक वाला सही किए हैं, परंतु ये आप डायरेक्ट लिखे हैं, जैसा लग रहा है कहीं से चोरी किए हैं, तो इसमें आपको 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक। चूँकि समरूप क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि समरूप है और आपने उसको समरूप यूज कर लिए हैं, तो समरूप आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे, किस नियम से समरूप है वो। अगला क्वेश्चन है, मतलब आपको 3 नंबर वाला में 1 नंबर कट गया है, आप याद रखिए, ठीक है, 1 नंबर कट गया है पिछले क्वेश्चन में। कहता है विकेटों की संख्या दिया गया है, आंकड़ों का बहुलक याद करना है। जो सबसे ज़्यादा बार दिखता है, अधिकतम बार आने वाली संख्या ही, और सबसे ज़्यादा बार 2 विकेट लिया गया है, तो इसलिए आपका बहुलक भी हो गया 2, ठीक है। इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। और पूरा जो आपने थ्योरी लिखा है ये ज़बरदस्त लिखा है, ये लैंग्वेज ज़बरदस्त है आपका, मतलब कॉन्सेप्ट आपने समझा है, इसलिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे है 36वां प्रश्न है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, देखिए आपने ये सही किया है कि दिया है, जो लिख दिया रेशमा द्वारा प्रायिकता,
रेशमा के जीतने की प्रायिकता, यहाँ पे आप लिख सकते थे थोड़ा सा कि कुल किसी एक समूह के कुल घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। योग प्रायिकताओं का योग 1 होता है, इसीलिए रेशमा के जीतने की प्रायिकता 1 माइनस इतना। बाकी सब सही है, आपने सही लिखा है, 3 नंबर मिलेगा। वो लिख देते तो और ज़्यादा सटीक होता। आगे ये आपका 37 नंबर है कि √2a का प्रमेय संख्या है, आपने ये सही लिखा है, दोनों तरफ वर्ग किए हैं, ठीक है। 2p² 2 से विभाजित है, ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आपने ये जो तर्क दिए हैं वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए मिलते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। आप लोग भी जो भी इस वीडियोज को देखे हैं वो इनके लिखने का पैटर्न देखिए कि कहाँ अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, कहाँ पे एक पेन चेंज कर रहे हैं, कहाँ प्रूफ लिख रहे हैं, कहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये सारे चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये आपको टेलीग्राम पे ये कॉपी मिल जाएंगे। आप भी चाहें तो व्हाट्सएप पे आप कोई भी अथी भेज सकते हैं, आपको ये यूट्यूब पे चेक करके भेजा जाएगा। आगे अगला है 38 गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है, यहाँ पे ये समीकरण दे दिया गया है, इसको मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इसको आपने तोड़ा है, बिल्कुल सही किए हैं। तो दोनों साइड को 0 के बराबर करके हल निकाले हैं, ये मूल यहाँ लिख दिए हैं, चूँकि मूल ही ज्ञात करना था, बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 39 नंबर का क्वेश्चन जो है वो tan का मान दिया हुआ था। आपने ये जो ABC चूँकि tan A था और आपने ये इस नियम का पालन किया है कि जिसका मान दिया रहे उसको कभी सम कोण पे नहीं रखना है, वो उसको कहीं ना कहीं न्यून कोण पे फिट करना है, ठीक है। तो आपका 5 आ गया, 3 4 इस हिसाब से। और यहाँ पे आपने को जो कर्ण का मान निकालना था, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहते तो पूरा फार्मूला भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला भी लिख सकते थे, कर्ण बटा मतलब लंब बटा कर्ण, तो और ज़्यादा अच्छा होता। थोड़ा सा भले ही टाइम लगता परंतु बहुत सटीकता से ऐसे 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न है कि ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। समद्विबाहु में क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। आपको क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC²। यहाँ पे समद्विबाहु है तो ये चीज़ आपको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखना चाहिए था ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया है, बिल्कुल सही है, सटीकता के साथ आपने ये 3 नंबर पाया, ठीक है। आगे जो है 41 नंबर का प्रश्न, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। आपको कह रहा है कि वर्गाकार, आपको केवल 1 नंबर अभी तक कटा है इसमें, है ना, 2 नंबर कटा है। आगे है आपका कितना, वर्गाकार लॉन का फूलों की क्यारी है, आपने पिक्चर बना दिए हैं, बिल्कुल सही है। परंतु ये कह रहा है कि ये त्रिज्या है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो त्रिज्या है वो ये वाला है, मतलब विकर्णों का कटान बिंदु है, तो ये अर्धवृत्त नहीं है, ये पहले ध्यान दीजिए। देख लेते हैं आपने क्या लगाए हैं, आपने इसको नहीं बनाए हैं शायद, ठीक, आपको तो चूंकि आपने पिक्चर बनाए हैं परंतु क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, तो 3 नंबर यहाँ से गायब हुआ, मतलब 3 नंबर वाले में आपको 5 नंबर घट गया है, ठीक है। और ये कौन सा विकर्ण, आपने कुछ लिखना शुरू किए हैं, परंतु 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। तो लट्टू की पूर्ण ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये 3.5 आपका क्या दिया हुआ था, 3.5 आपका व्यास दिया हुआ था, तो त्रिज्या हो गया 3.5/2, मतलब 7/4 आपने निकाले हैं, ये सही किए हैं चूँकि बट्टा में रखे हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, लट्टू की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई घटा दिए तो आपको 13/4 हो गया। चूँकि आपको तिरछी ऊंचाई निकालना था तो तिरछी ऊंचाई आपने निकाला, ये दशमलव में आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, दशमलव में करने से थोड़ा सा और भी पेचीदा हो जाता है। इसका 4 निकला, उसका 14 पॉइंट, परंतु यहाँ पे तो शायद करना पड़ेगा। तो πr², दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिए हैं, 2πr πrl, तो πr कॉमा ले लिए तो r+l, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपका इसमें देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन वाला होता है तो उसमें, हाँ अब चूंकि पहले ऑप्शन नहीं होता था, अब तो ऑप्शनल है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला प्रश्नों को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो आपको क्या आए, 1 नंबर वाले में आपने 19 नंबर उठाया, 2 नंबर वाले में आपको नंबर नहीं काटा गया है, 24 का 24 दे दिया, 24 का 24 दे दिया गया था, और 3 नंबर वाले में आपका टोटल कितना क्वेश्चन था, तो आपको 30 में मिले हैं 25। ठीक है, तो चलिए अब 5 नंबर का है, 5 नंबर का 25 नंबर का होता है, देखते हैं उसमें आपने कितना उठाते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आपने बनाया है 43 नंबर का। 43 नंबर का हो गया, एक बहुमंजिला भवन के शिखर, वो वाला नहीं बनाया गया है, आपका मीनार के आधार वाला बनाया गया है। ये फिगर बिल्कुल सही आपने किया है, और इसका 6 आंसर आता है, आपने 6 लाया है। ठीक है, आपका सही है। ठीक, तो ये आपको 5 नंबर दे दिया जाता है। आपने बाकी सब चीज़ सही लिखे हैं कि कौन सा मीनार है, थोड़ा सा आपको लिख देना चाहिए था कि आपने किस चीज़ को मीनार माना है और क्या, कौन सा पहला दूरी है, कौन सा दूसरा दूरी है, पिक्चर को इस तरीके से। बाकी चीज़ें ठीक है। आगे प्रश्नोत्तर संख्या है आपका 44 बनाया हुआ है, इसमें आपने वृत्त वाला पोर्शन बनाए हैं, 120 का डिग्री बनाए हैं, ये 60 पे बाय डिफ़ॉल्ट कटेगा, आपने सही किया है, चरण दर चरण लिख चुके हैं, इसलिए आपको इसमें भी मिलते हैं 5 नंबर, इसमें कटने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, अपने बाकी सारे चीज़ इंडिकेट अच्छे से किए हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या और रिज्या सारे चीज़ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा हल करना है, और शायद आप वही चीज़ हल किए हैं सभी। A1 A2 की ज़रूरत क्या थी ग्राफ में, संगत है, अच्छा जांच करना था पहले, तो उसके बाद ग्राफ बनाना था, आपने सही किया है। ठीक, आपने सही किया है, आपको मिलते हैं इसके लिए भी 5 नंबर। कहीं और देख लेते हैं कोई गलती गड़बड़ी नहीं है। ठीक, आपने समीकरणों का नाम भी लिखे हैं, पूरा बाई डैश एक्स डैश सारे चीज़ सही जगह पे है, तो आपका ये सही है। ये ग्राफ आप आगे से आप बनाइएगा ग्राफ, तो ग्राफ का पेज लेके ये बना के उसको साट दीजिएगा या उसका फ़ोटो भेजिएगा। ठीक है, ये ग्राफ पे बनाइएगा, ऐसे करके ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्राफ का पेज मिलता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को हल करना है, इसको आपने हल किया, किस विधि से करना है, द्विघात सूत्र विधि से, यानी द्विघात सूत्र यही होता है, आपका बिल्कुल फार्मूला सही है, सारे का मान रखे हैं आपने, थोड़ा कैलकुलेशंस आप लंबा चौड़ा करते हैं, फिर भी सही है, 5 नंबर मिलेंगे, चूँकि यही चीज़ निकालना ही था। और आगे जो आपका है वो है कि सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी, और एक सिद्ध करना था त्रिभुज का वर्ग वाला, आपने वर्ग वाला कथन किए हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण, मतलब ये पाइथागोरस का विलोम है, आपने इसको सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए आपको इसके लिए भी मिलते हैं 5 नंबर। तो आपको ज़्यादा तो नहीं कटा, आपका टोटल मार्क्स जो आया वो आया, आपको आया टोटल मार्क्स 93/100। आपको आपकी एग्ज़ाम की शुभकामनाएं, गुड लक। फिर आगे इसी प्रकार से भेजते रहिए, आपका मूल्यांकन किया जाएगा।